रोहित शर्मा ने अब विराट कोहली के साथ अलविदा कह दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट को। उनको जब पहली दफ़े देखा था 2007 में खेलते हुए, तो मैंने नहीं देखा कि किसी भी बल्लेबाज को इंडिया में या इंटरनेशनली इतना समय था बॉल को खेलने के लिए। वो एक इल्यूजन सा क्रिएट करते थे। मुझे तो लगता है कि बॉल धीरे आ रही है जब वो बैटिंग करते थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए या उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनका टेस्ट करियर स्लाइटली अंडरवेलमिंग है। मेरे ख्याल से 67 टेस्ट खेले, उसमें उनके 1200 हैं, 4300 कुछ रन हैं। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनका डेब्यू 2008 में हो जाना चाहिए था। वो इडियोसिंक्रेसीज ऑफ द सिलेक्टर्स के कारण 2014 तक नहीं हुआ और फिर 3-1 बरस या 4 बरस उनको एडजस्ट होने में लगे। और द बेस्ट ऑफ रोहित शर्मा दैट वी सॉ वाज फ्रॉम 2018, जब उन्होंने ओपन किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया में और उन्होंने 500 रन बनाए, डबल 100 भी किया, बड़े बड़े 100s किए, 3 100s किए थे शायद उन्होंने उस सीरीज के अंदर। और वो सीरीज हमने जीती अगेंस्ट अ वेरी गुड, वेरी फास्ट एंड पेसी एंड गुड साउथ अफ्रीकन अटैक। और उसके बाद 2018 से 2021 तक जहाँ पे के कंडीशंस बहुत ही टफ थी बल्लेबाजी के लिए। मेरे ख्याल से जो इस जनरेशन ऑफ बैट्समैन ने फेस की है बैटिंग कंडीशंस हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर, वो टफेस्ट हैं कंपेयर टू व्हाट एनी अदर जनरेशन ऑफ इंडियन बैट्समैन हैज फेस्ड। बिकॉज हम हमेशा 5वें दिन का विकेट पहले दिन पर देते हैं, जिसपे बॉल बहुत ज़्यादा घूमती है, बल्लेबाजी बड़ी मुश्किल होती है। और फिर जो टीम्स हिंदुस्तान आती हैं उनको गुस्सा आता है और वो रिवेंज विकेट्स बनाती हैं जब हिंदुस्तानी टीम ट्रैवल करती है और बिल्कुल ही हरी पिचेस पे हमको खेलना पड़ता है। तो उस कंडीशन में रोहित शर्मा ने सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स प्लेड बाय एन इंडियन बैट्समैन खेली। उनका वो 100 जो उन्होंने इंग्लैंड में स्कोर किया शायद ओवल में, जिसमें हम मैच को जीते, या उन्होंने जो 100 इंग्लैंड के अगेंस्ट स्कोर किया वेरी टफ कंडीशंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच आफ्टर वी हैड लॉस्ट द मद्रास टेस्ट। आई थिंक उन्होंने 160 किए थे, रहाणे के साथ पार्टनरशिप भी हुई थी उनकी। भाई जबरदस्त 100 था, बहुत ही बॉल घूम रही थी, ऊपर नीचे रह रही थी, उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन खेला। और मैं समझता हूं कि जिस पाए के वो बल्लेबाज थे, उनका रिकॉर्ड शायद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट उनको देख के लगता था, क्योंकि वो कट बहुत अच्छा खेलते थे, पुल बहुत अच्छा करते थे, जैसा है उससे बहुत ही बेहतर होना चाहिए था। पर वनडे में तो उनका क्या ही कहना है। उनके 3200 हैं, 12,000 रन है, ऑलमोस्ट 50 का 49 का उनका एवरेज है और 3 डबल 100s हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। एज अ कैप्टन ऑल्सो इन द शॉर्ट फॉर्मेट्स ही डिड वेरी वेल। आपको उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वर्ल्ड कप उनके 23 के फाइनल में लेके गए और बड़ी ही जारहाना बल्लेबाजी उन्होंने तीनों टूर्नामेंट्स में की, बड़ी सेल्फलेस बैटिंग उन्होंने की। और मेरी समझ में वो एक प्लेयर है जो हिंदुस्तान मिस करेगा।